दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र दुबे अचीवर गुरु क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव के बारे में। किसके बारे में? पंचम भाव के बारे में। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह संतान का, हायर एजुकेशन का होता है। उस पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि आपके होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा कितनी होगी, तो उसे बैठे हुए ग्रह डिसाइड करते हैं। तो आज हम शिक्षा पर बात न करते हुए आज हम संतान पक्ष पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं संतान पक्ष। कुछ लोगों को केवल और केवल लड़कियां होती हैं, कुछ लोगों को केवल लड़के ही होते हैं, कुछ लोगों को लड़का और लड़की दोनों होते हैं। इसके बारे में आज हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों टोटल 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों में जो 3 ग्रह हैं वह पुरुष ग्रह कहलाते हैं। पुरुष ग्रह मतलब पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये 3 पुरुष ग्रह हैं। बुध, शुक्र ये स्त्री ग्रह हैं और चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है। बुध और शनि ये नपुंसक ग्रह हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर कुंडली के पंचम भाव में अगर मंगल मौजूद है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चाहे उसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उस व्यक्ति को होने वाली संतान यानी 2 पुत्र पैदा होंगे। 2 पुत्र अवश्य पैदा होंगे। वो पुत्र, अब हम बात कर लें, अगर कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो एक पुत्र अवश्य होगा और वो पुत्र यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा और यश कीर्ति प्राप्त करेगा। और अगर पंचम भाव में बृहस्पति मौजूद हो, कौन सा ग्रह? बृहस्पति मौजूद हो, तो ऐसी हालत में उस व्यक्ति को 3 पुत्र अवश्य पैदा होंगे। कितने पुत्र? 3 पुत्र अवश्य पैदा होंगे। और अगर पंचम भाव में मंगल भी है, सूर्य भी है या फिर 2 पुरुष ग्रह हैं, तब फिर पुत्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, अगर पंचम भाव में या पंचम हाउस में अगर पुरुष ग्रह के साथ साथ अगर स्त्री ग्रह भी मौजूद हैं तो फिर लड़का और लड़की दोनों होने के संयोग बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हमने बता दिया कंप्लीट प्रेडिक्शन जो 101% करेक्ट। लेकिन जो पुरुष ग्रह 3 हैं इनके लिए आपको कुछ खास आचरण का पालन करना होगा। जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करना अति अनिवार्य है। अगर आपने अपने मम्मी पापा का सम्मान नहीं किया, उनका इंसल्ट करते हैं, बार बार उनको हर्ट करते हैं, तो ये पुरुष ग्रह नाराज हो जाते हैं। तो मतलब पुत्र तो फिर भी ये देंगे, लेकिन कहने का तक वो पुत्र ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं होगा। इसलिए माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, दारू, मांस, मछली ऐसी चीजों से अवॉइड करें। खासतौर पर दारू शराब जो होती है इनसे दूरी बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो राहु आपका एक्टिवेट हो जाता है जहाँ भी होगा। और राहु जब एक्टिवेट होगा तो वह पंचम भाव पर दृष्टि डालकर वो संतान प्राप्ति करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए कि आपकी पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं।
उसके बाद से आप हमें रिप्लाई कीजिए। यदि आप अपने बच्चों का या अपना खुद का कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने करियर में कोई समाधान चाहते हैं या अपने बच्चे लड़का लड़की के विवाह के बारे में कुछ समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। और साथ साथ